2023 विधानसभा चुनाव के पहले सियासी नब्ज को टटोलने हम पहुंच रहे हैं नरेला विधानसभा। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको नरेला विधानसभा, जहां से सीधे हमारे साथ जुड़ रही हमारी सहयोगी संचिता जायसवाल, जो हमें बताएंगी मध्य विधानसभा का सियासी मिजाज। संचिता, ओवर टू यू। जी शुक्रिया भागीरथ जी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। आप देख रहे हैं रणभूमि 2023। तो रणभूमि 2023 के तहत इस वक्त हम आ पहुंचे हैं नरेला विधानसभा। 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई ये सीट लगातार बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है, क्योंकि लगातार यहां पर बीजेपी से विधायक और अब मध्य प्रदेश सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग बने हुए हैं। हालांकि कांग्रेस इस सीट को हथियाने में पूरी कोशिश में जुटी हुई है कि कब ये सीट उनके पाले में आए। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस के अलावा अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं अब अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए मौजूद है। हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और साथ ही आम जनता है, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं पृष्ठभूमि। दो 2008 के परिसीमन के बाद भोपाल में 3 नई विधानसभा अस्तित्व में आई। इसमें नरेला, हुजूर और भोपाल मध्य विधानसभा का गठन हुआ। अस्तित्व में आने के बाद से ही नरेला विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली। 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दक्षिण पश्चिम में पार्षद और वरिष्ठ बीजेपी विधायक स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग के बेटे विश्वास सारंग को चुनावी मैदान में उतारा। कांग्रेस ने इस सीट से पूर्व महापौर सुनील सूद को टिकट दिया, लेकिन उन्हें 3273 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ये सीट हथियाने के लिए खूब जोर लगाया, लेकिन इस चुनाव में भी कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। 2013 में कांग्रेस उम्मीदवार सुनील सूद फिर चुनाव हारे। इस चुनाव में उनकी 26,970 वोटों से हार हुई। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने नरेला विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार तो बदला, लेकिन इसके बाद भी यहां का रिजल्ट नहीं बदल सका। यहां फिर बीजेपी की जीत हुई। 2018 के चुनाव में कांग्रेस के डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान बीजेपी नेता विश्वास सारंग से 23,151 वोटों से पराजित हुए। आंकड़ेबाजी। नरेला विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,37,448 मतदाता हैं। इसमें 1,76,036 पुरुष मतदाता, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,61,396 है। 16 ट्रांसजेंडर मतदाता भी हैं। विधानसभा की 100% जनता शहरी है। जातीय समीकरण। इस इलाके में ब्राह्मण, मुस्लिम और कायस्थ वोटर्स की संख्या काफी है। इसमें करीब 25% मुस्लिम आबादी है। अनुसूचित जाति मतदाताओं की संख्या करीब 12% है। विश्वास सारंग की शिक्षा स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल लखेरापुरा भोपाल से हुई है, जहां उन्होंने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गोंदिया जिले की MIT महाविद्यालय से B सिविल इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की। वे बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयं सेवक रहे हैं। अपने छात्र जीवन में रहते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। 2008 में पहली बार विधायक चुने गए विश्वास सारंग वर्तमान में मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं। उनके पिता स्वर्गीय कैलाश सारंग जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से थे। नरेला विधानसभा की समस्या अतिक्रमण क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, जिसकी जहां मर्जी हुई वहां पर कब्जा कर लिया, देखने वाला कोई नहीं। अतिक्रमण ने सड़कों को सकरा कर दिया। इससे आम लोगों को काफी परेशानी होती है। शिकायत के बाद भी नगर निगम के जिम्मेदार कार्रवाई नहीं करते। सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां हैं। इससे नगर निगम टैक्स तो ले रहा है, लेकिन कोई सुविधा नहीं दे रहा। क्षेत्र में पेयजल सप्लाई के लिए नर्मदा की पाइपलाइन डाली गई, लेकिन सभी जगह पानी नहीं पहुंच पाया। बस्तियों में लोग 12 महीने टैंकर के भरोसे हैं। पाइपलाइन डालने सड़कों की खुदाई की गई, लेकिन रेस्टोरेशन नहीं हुआ। बारिश के बाद सड़कें और भी बदतर हो गई हैं। क्षेत्र में सीवेज लाइन नहीं बिछ पाने के कारण इसे नालों में मिला दिया जाता है। बीमारियां फैलने की आशंका है। रहवासी बदबू से परेशान हैं।
तो पृष्ठभूमि आपने देख ली किस तरीके से यहाँ पर ये पूरी सीट चर्चाओं में रही है और मंत्री विश्वास सारंग इस क्षेत्र के विधायक हैं। लगातार 2008 से ही वो सत्ता में काबिज हैं। इसके अलावा हम कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं तो कांग्रेस भी पूरी कोशिश कर रही है कि इस सीट से अपना प्रत्याशी उतारे और बीजेपी के किले को भेद करे। लेकिन कई समस्याएं भी इस क्षेत्र में हैं जो अब तक बनी हुई हैं। विकास इस क्षेत्र में कितना हुआ है ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ बीजेपी इस वक्त मौजूद है, आम आदमी पार्टी मौजूद है, साथ ही हमारे साथ कांग्रेस भी मौजूद है और आम जनता भी मौजूद है। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि बीजेपी इस बार इस क्षेत्र में क्या कुछ खास लेकर आ रही है। यानी कि अगर हम बात करें चुनावी माहौल की तो चुनाव किन मुद्दों के साथ बीजेपी लड़ेगी। 2008 से ही लगातार बीजेपी है इस क्षेत्र में, लेकिन जिस तरीके से कुछ समस्याएं क्षेत्र की जो बनी हुई है, जैसे अतिक्रमण एक बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर पानी एक बड़ा मुद्दा है, उसको दूर कर पाएगी बीजेपी इस बार। यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं है, सब बढ़िया है। पानी की भी भैया ने पूरे हर जगह नर्मदा जल है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ना अतिक्रमण की ना कुछ। सब जो हमारे मंत्री जी अभी तक करते आ रहे हैं, कुछ भी नहीं था इस वार्ड में, इस कॉलोनी में, नरेला क्षेत्र में पूरे में कुछ भी नहीं था। लेकिन आज जब से मंत्री जी विधायक बने, जब से हमारे नरेला क्षेत्र में फुल लोगों को हर चीज की समस्या पूरी समाप्त हो गई है। क्षेत्र में सड़कों में मैंने काफी गड्ढे देखे इस बार। नहीं, अब इस बार सब बहुत अच्छी सड़कें बनी है और कहीं भी कुछ भी कोई कमी नहीं है। सड़क बनती टूटती रहती है, लेकिन हर जगह सब पूरी बहुत अच्छी बनी। आगे विकास हो रहा और करते ही रहेंगे भैया। विकास से संतुष्ट हैं आप लोग? और इस चलिए ठीक है, विकास से तो संतुष्ट आप होंगे, सीधी सी बात है, आप बीजेपी से हैं। लेकिन इस बार किन मुद्दों के साथ आए? किया है भैया ने, विकास किया है। पहले क्या था, सड़क गड्ढे थी, पहले ऐसा था गड्ढे थे सड़कें नहीं थी, आज सड़कें हैं गड्ढे नहीं है। इतना विकास जो विश्वास भैया ने किया वो किसी ने नहीं किया। कमल का फूल खिला है, कमल का फूल खिलेगा, कमल का फूल कभी ना भूल। विश्वास है तो विकास है। हाँ, विश्वास है तो विकास है, क्योंकि जितना विकास नरेला विधानसभा में हुआ है उतना विकास कांग्रेस की सरकार में कभी नहीं हुआ। कितनी योजनाएं हमारी सरकार लेकर आई है। अब आप देखिए, लाडली बहना योजना चल रही है। यहाँ ना भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस देखी, ना बीजेपी देखी, ना आप पार्टी देखी, ना हिंदू देखा, ना मुस्लिम देखा, किसी सबको लाभ दिया, सबको लाभ मिला है। जो इस क्राइटेरिया में आते हैं सभी लोगों को लाभ मिला है। और रही विकास की बात, तो विकास आप लोग देख रहे हैं, फ्लाईओवर बनवाए हमारे मंत्री सम्मानीय विश्वास सारंग जी ने। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनकी इतनी बहनों के वो भाई हैं कि ना आधी रात को फोन उठाकर बहनों की समस्याओं का नरेला के बेटे हैं, बहनों के भाई हैं। उनको 1,45,350 बहनों ने राखी बांधी है, तो बहनें तो सारी भैया के साथ है, तो भैया की तो वैसे ही बल्ले बल्ले है। चलिए, तो इस बार कहा जा रहा है कि इस बार भी जो है बीजेपी की कहीं ना कहीं जीत दर्ज होगी। लेकिन कांग्रेस क्या कुछ कर रही है इस सीट को पाने के लिए, ये कांग्रेस से समझ लेते हैं। मेरा नाम नूरजहां साजिद है, मैं भी कांग्रेस से जिला अध्यक्ष हूँ। यहाँ से मैं टिकट की दावेदार हूँ महिला कांग्रेस से। तो मेरा कहना यह है, विश्वास सारंग जी से ये कह रहे हैं कि आपका विकास दिख ही रहा है, गड्ढों में खड़ो के हम बता रहे हैं, देखिए गड्ढे हो रहे हैं यहाँ रोड पे, ये विकास दिख ही रहा। राखी तो बहनें बांधती हैं, लेकिन उसका भरोसा भी तो जीतना चाहिए भैया जी को। और रहा इसका योजना में आधी से भी बहुत कम महिलाओं को योजना का लाभ मिला है। ज्यादातर महिलाएं परेशान होंगी, हजारों रुपए उन्होंने आईडी सही करवाने में लगा दी है। लेकिन 2008 की बात कर रहे हैं, 2008 की हम बात कर रहे हैं। अभी तक कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई नरेला विधानसभा में। कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई, कांग्रेस आएगी तो अपना खाता भी खोलेगी। लेकिन पहली बात यह है कि अपने जो विश्वास सारंग जी हैं इतने टाइम से सो रहे थे, 5 साल से सो रहे थे। जो इन्होंने अब काम चालू करा है वो भी ना रेत की जगह मिट्टी मिलवा रहा है रात। चलिए, आपसे 2008 से कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई है अपना, लेकिन अब कैसे मैदान में उतरेगी? देखिए, अब जैसे ही चुनाव आया वैसे सिलेंडर कितने का हो गया, 450 का, जबकि 450 सिर्फ कहाँ पे है, ये योजना बता रहे हैं। अभी आप लेने जाइए तो 450 में सिलेंडर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, बहनों को कितना कर रहे हैं, आदरणीय कमलनाथ जी ने बोला 1500 करेंगे, डर के मारे कितना बोल दिया मुख्यमंत्री जी ने, 1250 रुपये। अब उसमें से 80% बहनों को नहीं मिल रहा है। अब रही बात बीजेपी वालों का काम है चिल्लाना, वो चिल्लाते रहेंगे। हमारा काम है दुख को समझना। कांग्रेस तो इसलिए हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं जमीन पे, अब बाकी तो समझ में आ रहा है। ये आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ मौजूद है। आम आदमी पार्टी किस तरीके से इस सीट में अपना कैंडिडेट उतारे की समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 2008 से लगातार बीजेपी है,
मुश्किल कांग्रेस के लिए भी है, आम आदमी पार्टी के लिए कितनी चुनौती? देखिए, जो शीश महल में बोल रहे हैं उनसे बाद में बात कर लेंगे, पहले नरेला विधानसभा की बात कर लेते हैं। नरेला विधानसभा के हाल क्या है सब जानते हैं कि 6 महीने पहले कितने गड्ढे थे। आज डर इतना है कि रोड, काली रोड भी चमचमा रही है, उसके ऊपर सफेद टीका भी लगा हुआ है। तो नरेला विधानसभा के ये हाल है ना। डर जो है, डर इनका साफ साफ देखा जा सकता है। यहाँ की जो जनता है वो पूरी तरह से जाग चुकी है। और आम आदमी पार्टी, देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अकेला खड़ा हुआ हूँ, आप डर देख सकती हैं। इनका डर देख लीजिए कि अकेला व्यक्ति खड़ा हुआ है, इनका जवाब दे रहा है। नरेला की जनता जाग चुकी है। और देखिए, आम आदमी पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा, आम आदमी पार्टी की दिल्ली से लेके मध्य प्रदेश की पूरी ताकत लगेगी नरेला विधानसभा को हराने में। अब शीश महल की भी बात कर लेते हैं। अरे वही बोल रहा हूँ कि शीश महल की बात, मैं ये बोल रहा हूँ दादाजी, पटवारी घोटाले की बात कर ले, टैंकर घोटाले की बात कर ले, व्यापम घोटाले की बात कर ले। और वही मैं बोल रहा हूँ कि युवाओं की जिंदगी जो बर्बाद की है भारतीय जनता पार्टी में, उसका बात कर ले। और किसकी बात करें? देखिए, इस बार मध्य प्रदेश की जनता जो है दिखावे में और छलावे में नहीं आने वाली। वो क्षेत्र में अतिक्रमण है, क्षेत्र में अतिक्रमण है। हाँ है, बिल्कुल है। बीजेपी कह रही है कोई अतिक्रमण नहीं। वो अतिक्रमण है, लोग परेशान है अतिक्रमण से। बेचारे गरीबों की दुकानें हटाई जा रही है, ठेले हटाए जा रहे हैं और ये बोलते हैं कि अतिक्रमण नहीं है हमारे। पानी की सुविधाएं मिल रही है? कोई पानी की सुविधा नहीं है। नर्मदा पाइपलाइन डल गई, पानी है? मिली है, कहीं कहीं मिली है, ऐसे सभी को नहीं मिली है। आप पार्टी विधानसभा में 18 भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 18 साल से है। 18 साल से इनको कोई गड्ढे नहीं है, जबकि 3 बार मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन जीता है। आज भी जीतने की कगार पे है। 18 साल से कुछ नहीं हुआ, आज गड्ढे भी दिख रहे हैं इनको। जबकि अपन 18 साल से मध्य प्रदेश में शासन हो रहा है, जब इनको कोई गड्ढा नहीं दिख रहा था, और जनता ने खूब आराम से इनको चुनाव जिताया। पार्टी तो जीतती है, आज भी जीतेगी, इसमें कोई वो नहीं है। और रही बात ये कि आप ये बात कर रहे हैं झुग्गियों के, ये अतिक्रमण की, तो अतिक्रमण में गरीब मजदूर ही है जो ठेला लगाए हुए हैं। अतिक्रमण कहाँ है भाई? अगर मजदूर को हटाते हैं तो वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाके? सरकार तो आवास देने की बात कर रही है। आवास देने के लिए तो आवास के लिए तो आवास बनाए हुए, जो झुग्गी है ही नहीं नरेला में। यहाँ पे तो अतिक्रमण आप मानते हो, अगर रोड को मानते हो, ठेले को मानते हो, तो ये गरीब आदमी कहाँ जाएगा? किस जगह जाके अपना व्यापार करेगा? कहीं ना कहीं तो इनको रहना है ना। कह रही है बीजेपी कि 1.25 लाख बहनें विश्वास सारंग जी के साथ में, कोई इस सीट को हिला नहीं पाएगा, कोई भी दल। आप 1.25 लाख है तो हम 5 लाख महिलाएं कमलनाथ जी के साथ होने में और निभाने में बहुत फर्क होता है। जो कमलनाथ जी निभाते हैं सच्चाई, वो लोग नहीं निभाते बीजेपी के लोग। कमलनाथ जी जिंदाबाद। ठीक है, एक प्रतिक्रिया बीजेपी से। जी, हर वार्ड में संजीवनी क्लिनिक बन गई है। हर वार्ड की रोडें, सड़क, बिजली, पानी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता की भाजपा के द्वारा पिछले 18 सालों से करी जा रही है। और जो ये आरोप लगा रहे हैं, रोडें तो बनती हैं और बिगड़ती हैं और फिर बनती हैं, लेकिन पूरी रोडों का फिर से रिकंस्ट्रक्शन हो गया है और जनता भाजपा के साथ है और भाजपा को फिर विजयश्री का वरण करवाएगी। जी, क्या? मैडम, मैं जनसंघ से काम कर रहा हूँ। मैं आज भारतीय जनता पार्टी जो है अभी 1980 से आई, लेकिन मेरी जीवन में मैंने पहला ऐसा विधायक देखा जो 24 घंटे में से 18 घंटे काम करता है और विकास की गंगा बहा, 6 ब्रिज, ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज और पूरी रोडों की जाल बिछा रहा है और हर व्यक्ति से मिलता है, उसका सुख दर्द की बात सुनता है, उसका टेलीफोन पे काम करवाता है। और कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं मालूम? कमलनाथ जी का कहना ये है कि गरीब लोग 2 टाइम खाना खाने लग गए इसलिए महंगाई बढ़ गई। ये कमलनाथ जी का बयान है, मैं आपको उसकी कटिंग दिखा दूंगा। उनका ये कहना है कि गरीब लोग 2 टाइम की रोटी खाने लगे इसलिए महंगाई बढ़ गई। ये कोई इनका बयान होता है? दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हम मैनेज के हिसाब से चुनाव जीतते हैं, रोड पानी से हमें कोई लेना नहीं। हमारा विश्वास सारंग 2008 से यहाँ विकास की गंगा बहा रहा है। मैं खुद प्रत्याशी हूँ चीज का। 1.5 साल में इन्होंने आरक्षक से लेके डीजी तक, इंजीनियर से लेके चीफ सेक्रेटरी तक सिर्फ बल्लभ भवन में बैठ के ट्रांसफर किए।
प्रदेश को लूटा, जनता से जो वादे किए थे, किसानों से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। इसलिए उनकी पार्टी के लोग पार्टी छोड़ के भाजपा के साथ आए और भाजपा की फिर सरकार बनाएंगे। और हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक भाई विश्वास सारंग जी 24 घंटे जनता के बीच उपलब्ध रहते हैं, चाहे सामाजिक गतिविधि हो, चाहे राजनीतिक गतिविधि हो। आप ये कह रहे हैं कि लगातार विश्वास सारंग जी क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, हर त्योहारों में आए हैं, हर जगह जनता के साथ अच्छे बुरे में उनके साथ खड़े रहे। आप किस दल से? मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सिर्फ चुनावी समय में विकास पाकर वोट पा लेना एक अच्छी राजनीति नहीं, क्या कहेंगे? सर भाई, अरे सुन तो लो, अरे हो जाने, लाइव हो जाने यार, नारेबाजी चलती रहेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से हूँ। मेरा नाम मोहम्मद रेहान सिद्दीकी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी इस मूल मंत्र से चल रही है और भारतीय जनता पार्टी ने उस गरीब से जाके पूछिए जिसको पिछले 2 साल से जिसकी थाली में कुछ नहीं था, आज मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी के माध्यम से उस गरीब की थाली में आज 2 जून की रोटी अगर दी जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से दी जा रही है। आज रसोई गैस अगर जो बहनें फूक के चूल्हा जला के उनके फेफड़े लंच खराब हो जाते थे, आज उनको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस दी जा रही है तो मोदी जी के द्वारा दी जा रही है। आज 1000 रुपये जो हमारी बहनें, इनको भी 1000 रुपये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ही दिया जा रहा है। तो क्या ये चुनाव भी, विधानसभा चुनाव भी मोदी जी के नाम पे लड़ेंगे? देखिए मोदी जी है तो मुमकिन है। और प्रदेश सरकार शिवराज जी के द्वारा आज जन कल्याण जितनी योजनाएं हैं हर गरीब तक पहुंच रही है। विश्वास सारंग जी के द्वारा नरेला विधानसभा में काम कराए गए हैं। आज ये विधानसभा जो है गांव के नाम से जानी जाती थी। नरेला विधानसभा गांव के नाम से जानी जाती थी। अरे रुक जाइए। नरेला विधानसभा गांव के नाम से जानी जाती थी। आज नरेला विधानसभा में कॉलेजेस है, आज नरेला विधानसभा में हॉस्पिटल है, आज नरेला विधानसभा में संजीवनी क्लिनिक है, सीवेज का अपना खुद का ड्रेनेज सिस्टम है, आज रोड है, नाली है, शौचालय है। आज यहाँ की महिलाएं जो हैं, आज इससे लग रहा है कि आज कांग्रेस का कोई नरेला विधानसभा में अस्तित्व नहीं है। 15 साल पहले यहाँ पर कांग्रेस के विधायक होते थे, महापौर होते थे, पार्षद होते थे, मगर जनता ने उनको नाकार दिया है। और ये देख लीजिए, ये इन लोग की खामोशी, ये क्या है, इनको मालूम है नरेला विधानसभा में कांग्रेस की जमानत जब्त हो रही है। चिल्ला के सिर्फ माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं। और ये चलिए, आप कह रहे हैं आपके पास नहीं आ रही, जनता से बात नहीं कर रही। जनता के पास भी जाऊंगी, मैं तो कांग्रेस से सवाल कर रही हूँ। 2008 से खाता नहीं खोल पाई है। अरे खाता किस, आप खाते की बात कर रही हैं? हमारी सरकार खरीद फरोख्त करके इन्होंने गिरा दी। भ्रष्टाचारी लोग हैं। 18 साल से सरकार में 15 लाख रुपए इनसे पूछिए, इनके खाते में आए क्या? ये नरेला की विकास की बात करते हैं, जीरो है। 3 थाने महिला अपराध, ये महिलाएं खड़ी हुई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, नरेला विधानसभा के 3 थाने महिला अपराध में नंबर 1 है, इस पे क्या जवाब देना चाहेंगी? बेरोजगारी पे क्यों बात नहीं करते? 15 लाख खाते में क्यों नहीं आए? नरेंद्र मोदी जी 1200 रुपए ले रहे हैं और 1250 रुपए का सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर दे रही है। जीरो टेस्ला, जीरो। ये मोदी के नाम पर कब तक चुनाव लड़ेंगे? राम के नाम पर कब तक चुनाव लड़ेंगे? धर्म को बांटने का काम कब तक भारतीय जनता पार्टी करती रहेगी? इसके ताबूत में कील ठोकने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी और नरेला विधानसभा के कार्यकर्ता करेंगे। इनकी रवानगी थे भोपाल की महापौर, सिर्फ नरेला में ही महापौर है, इनका कोई पता ही नहीं है। बुरा हाल है इनका, कोई पूछने वाला नहीं है। ये आपके तीन कैंडिडेट, अभी 3 कैंडिडेट पे नाम फंस रहा है। आसिफ जकी जी के नाम पर यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं वो उनका नाम आ रहा है सामने, मनोज शुक्ला जी का नाम सामने आ रहा है, महेंद्र सिंह चौहान जी का नाम सामने आ रहा है, लेकिन अभी तक तय कांग्रेस नहीं कर पा रही। हमारा एक ही चुनाव निशान है, हाथ का पंजा। जिसके पास हाथ का पंजा होगा, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता उसके लिए काम करेंगे और जिताएंगे। इन्होंने बेच डाला, पूरे मध्य प्रदेश को खोखला कर दिया। 50% कमीशन ले रहे हैं, ये इस पे क्यों बात नहीं करते? 15 लाख रुपए पे क्यों बात नहीं करते? महिला अत्याचार पे क्यों बात नहीं करते? मेरी बहनें खड़ी हैं, मैं इनसे निवेदन करता हूँ, अपने मुख्यमंत्री और मंत्री। आप लोगों से चर्चा मैंने कर ली, थोड़ी सी चर्चा मैं आम जनता से भी कर लेती हूँ। थोड़ी सी आम जनता से भी, आम जनता से उनका क्या कुछ रुख है, वो क्या चाह रही है आम जनता से, कुछ युवा जी। एक बार मैं आम जनता से चर्चा करूं जी, मैं एक बार आम जनता से चर्चा कर लूं, आपके पास लौटूंगी। क्षेत्र में विकास नहीं, संतुष्ट है? क्या कमी देख रहे हैं? क्षेत्र में विकास नहीं देख रहे हैं, क्या कमी देख रहे हैं? कमी क्या है क्षेत्र में? आप बहुत कमी, विकास नहीं हो रहा है।
बहुत कमी, विकास नहीं हो रहा है देश में। क्या विकास नहीं हो रहा है? क्या कमी है? कमी बताएं आप, क्या कमी है? कमी दिखाएं आप। विकास कुछ नहीं, नो अतिक्रमण कमी, पानी की कमी, पानी की कमी है क्षेत्र में, अतिक्रमण है, पानी की कमी है। क्षेत्र में विकास है। मैडम क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास है। कांग्रेस पार्टी ने जो विकास नहीं करा वो हमारे माननीय श्री कैलाश विश्वास सारंग जी ने किया है। हमारे क्षेत्र में रोड नहीं दिए, पूरे रोड उनने निर्माण करवाए, घर घर पानी पहुंचाया है और प्लस घर घर कचड़े की गाड़ियां आती हैं लेने। युवाओं के लिए कुछ खास कर रहे हैं विश्वास सारंग। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश की इकलौती विधानसभा है नरेला विधानसभा, जिसमें 7 फ्लाईओवर बने हुए हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। फ्लाईओवर मंत्री हैं हमारे विश्वास भैया। घर घर पानी है, घर घर पानी है, नर्मदा संतुष्ट है आप अपने विधायक? मैम मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि बीजेपी बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, लेकिन हॉस्पिटल के लिए थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी मेरी जो दीदी है दिव्या शर्मा, अभी 4 महीने पहले मेरी चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विधायक जी आपके, तो स्वास्थ्य सुविधाओं में थोड़ी सी और सुधार लाना चाहिए आप कह रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी दीदी की अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई थी। उन लोगों ने फैट सर्जरी के लिए बुलाया था वहाँ पे इंदौर हॉस्पिटल में, अर्पित हॉस्पिटल में, लेकिन 4 महीने से अभी तक वो केस जो है, अभी तक केस किया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन अभी तक पेंडिंग में चल रहा है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग में थोड़ा ध्यान दिया जाए और मेरी दीदी के साथ जो गलत हुआ है वो थोड़ा उसके लिए इंसाफ मिला जाए। ऑलरेडी मतलब ये दैनिक भास्कर और बहुत सारे न्यूज़ चैनल में आ चुका है ये, लेकिन इंसाफ अभी तक नहीं मिल पाया। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं से आप संतुष्ट नहीं है, कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आप क्या कहें? बहुत बढ़िया आएगा तो विश्वास ही। नरेला विधानसभा में बहुत काम हुए हैं, बहुत, और 15 सालों से बहुत काम हुए। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, पूरा बंटा ढार था नरेला विधानसभा में, लेकिन आएगा तो विश्वास ही। बहुत काम हुआ है यहाँ पे, नरेला में हुआ है, बहुत काम हुआ है। एक नरेला विधानसभा ऐसी है सबसे ज्यादा काम हुआ। अभी तक किसी विधानसभा में इतना काम नहीं हुआ, नरेला विधानसभा के अलावा कहीं इतना काम नहीं हुआ। और कांग्रेस के समय कभी इतना काम नहीं होता था। कांग्रेस के समय परेशान थे, दिक्कतों में थे, लोगों के पास राशन कार्ड नहीं थे, लोगों को हर चीज की दिक्कतें देखनी थी। मजदूरी कार्ड बनाया गया लोगों के लिए, सारे काम बीजेपी की सरकार में ही हुए हैं। कांग्रेस शासन था, लाइट नहीं रहती थी, बहन बेटियां कोचिंग जाती, छेड़छाड़ करते थे लोग अंधेरे। मैडम जब से भैया है ना, जब से भैया है तो लाइट, पानी, रोड, नाली, हर चीज जगह। देखिए बार बार कहा जा रहा है आएगा तो विश्वास, जीतेगा तो विश्वास सारंग, इससे कि विकास पुरुष है, वो विकास की गंगा बहाता है। भारी तादाद में समर्थक विश्वास सारंग जी। विश्वास की बात करें तो विश्वास भैया के साथ है। विश्वास है तो विश्वास है। आज 7 फ्लाईओवर ब्रिज बनाए भैया ने और संजीवनी क्लिनिक बनाए हुए हैं। आज अगर आज नरेला में विकास नहीं होता तो क्या 15 साल से विश्वास जी यहाँ होते क्या? आज उन्हीं के कारण, सुनिए भाई, आज अगर 15 साल से वो विधायक है, मंत्री है, अगर काम नहीं किया होता तो क्या रहते क्या वो? आज उनने क्या नहीं किया? आज पूरा नया पानी, नर्मदा का पानी लेके आए, नर्मदा का पानी लेके आए, पार्क बनवाए, लाइट योजना में लोगों को 1000 रुपए दे रहा, गैस में करा। प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की, एक प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की, बहुत मुश्किल होने वाला आम आदमी पार्टी की। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि आप कहीं भाजपा कांग्रेस के पास माइक ले जाते ना रह जाए, ये सीट आम आदमी पार्टी निकाल के ले जाएगी। बहनों को सबसे पहले 1000 रुपए देने का काम माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया, उसकी कॉपी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हम लोग जब करते हैं तो इनको रेवड़ी लगती है, ये बहुत गलत है। भारतीय जनता पार्टी देखिए डर में जो कर रही है ना, मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का ऐसा सूफड़ा सफाया होने वाला है। चलिए चर्चा बाकी रहेगी, हम और कई सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हम बीजेपी के पास जाएंगे, कांग्रेस के पास जाएंगे, आम आदमी पार्टी के पास जाएंगे और आम जनता के पास भी जाएंगे, क्योंकि चर्चा इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। क्योंकि भारी तादाद में इस क्षेत्र में समर्थक विश्वास सारंग के जुटे हुए हैं, अपने नेता पर विश्वास कर रहा है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी किस तरीके से यहाँ पर इस चुनाव लड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। अरे दीदी, नाले महापौर भारतीय जनता
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप लगातार देख रहे हैं रणभूमि। रणभूमि के तहत हम आप पहुंचे हैं नरेला विधानसभा। ब्रेक के उस पार आपने देखा किस तरीके से लगातार गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। मुद्दे कई सारे हैं लेकिन विश्वास है तो विकास की बात जैसी चीजें यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी हार नहीं मानी है, कांग्रेस ने भी हार नहीं मानी है। कांग्रेस कह रही है कि इस बार हम अपना हीरा चुनकर लाएंगे और इस सीट पर कब्जा जमाएंगे। क्या कहेंगे मैडम? ये हीरा मोती ये अपने आप को कुछ भी अभी चिल्लाने लगेंगे। आम लोगों की बातें नहीं सुनेंगे मैडम। ये आम लोगों की बात, रुको एक मिनट मैडम, मुद्दों पर बात मुद्दा मैडम, मुद्दा ये है 450 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है क्या? मेन मुद्दा 500 में मिल जाएगा। हाँ मैडम, मैडम अगर वादा किया है मैडम शिवराज सिंह चौहान घोटालों का राजा है मैडम। यहाँ तो 100 मीटर की दूरी पे गड्ढे देखा। कांग्रेस भी महिलाओं को 1500 देने की बात कह रही है जी। अपनी दबली अपना दाग और हो गया इनका पत्ता साफ। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। झूठ बोलना, ये इन्होंने जो स्कीम लागू करी है सबके लिए, इनसे पूछिए इनके घर में या इनके घर में। ये क्षेत्र के लोग हैं, क्षेत्र की बात करेंगे, विकास पे बात नहीं करते, भ्रष्टाचार पे बात नहीं करते, है ना। जो 50% करप्शन हो रही है उस पर बात नहीं करते। आप यहाँ खड़े चौराहे पे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं। यहाँ की स्थिति देखिए, यहाँ की महापौर है, यहाँ की स्थिति देखिए। आप चोर जाइए यहाँ से लेके वहां तक। ये बात करते ये चुनाव हार रहा है, बोगला रहा है, इसलिए 400 वोटों से मुश्किल से चुनाव। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। संतुष्ट मैडम, यहाँ पे 10 दिन से एक रोड पे गड्ढा है। रोज की कम से कम 10 से 20 गाड़ियां ठोकरेंगे वहाँ पे। एक गड्ढा नहीं भरवा पा रहा है तो रोड नाली क्या बन पाएंगे? एक गड्ढा नहीं भरवा पा रहा है तो रोड नाली क्या बन पाएंगे? एक गड्ढा नहीं भरवा पा रहा है तो रोड नाली क्या बन पाएंगे? आप एरियो में बस्ती में जाके देखो, वीडियो बनाओ, पूरे रोड नाली ऐसे खुदे पड़े हुए हैं, सुअर घूम रहा है उधर पर इनसे। आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती देख रहे हैं नरेला में। देखिए, मैं नरेला विधानसभा की बात करूंगा। नरेला विधानसभा वो विधानसभा है जहां पे गरीबों की बस्ती में 20-20 हजार रुपए के बिल भेजे गए और उनकी बिजली 4-4 महीने के लिए काटी गई। उनको धमकी दी जाती है यहाँ पर कि अगर तुम लोग भाजपा को वोट नहीं दोगे तो तुमको कभी बिजली नहीं मिलेगी। यहाँ की नालियों में अगर आप जाकर के देखेंगे, नालियाँ पूरी पटी पड़ी हुई है, नालियाँ भरी पड़ी है, नालियाँ जाम। बारिश का मौसम हो रहा है। हम थोड़ा आम जनता से भी कुछ प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं। कुछ हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहते हैं। भैया, क्या लगता है क्षेत्र में कौन आएगा? विश्वास सारंग समर्थक है? हाँ। किस तरीके से क्षेत्र में विकास हुआ है? क्या कुछ अभी तक आपने देखा? विकास अच्छा करा है उनने। कांग्रेस के पास तो जमीनी नेता ही नहीं है यहाँ पे अभी कोई। और भी हमारे साथ साथीगण मौजूद है। क्षेत्र में विकास से संतुष्ट? सब कुछ हो रहा है? हाँ? क्षेत्र में विकास से संतुष्ट? हाँ, गड्ढों पर कुछ नहीं कहेंगे? हाँ? सड़कों में गड्ढों पर कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, हो रहा है। बताएं, जिस तरीके से देखा जाए विश्वास जी का एक भारी यहाँ पर हम बहुमत देख रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि हम आएंगे और धीरे से ये सीट अपने खाते में ले जाएंगे। कांग्रेस कह रही है कि इस बार कुछ हो ना हो, आम जनता के मुद्दों को उठाएंगे और ये सीट भी हमारे खाते में आ जाएगी। क्या कहेंगे? मैडम, जनता का हमें पार्षद से लेके सांसद तक, विधायक से लेके प्रधानमंत्री तक पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है और मिलता रहेगा। अभी आपने देखा पार्षद चुनाव में भी ये आप पार्टी कह रही है 2-2, 3-3, 4-4 वोट भी नहीं मिले इनको हर वार्ड में। इनका कोई अता पता नहीं चलेगा और कांग्रेस को भी नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी फिर जीतेगी। विश्वास भाई भारी बहुमतों से जीतेंगे। जनता का आशीर्वाद फिर मिलेगा हमें। गड्ढों की बात, बार-बार गड्ढों की बात आ रही है। बार-बार गड्ढों की बात आ रही है कि सड़कों में बहुत गड्ढे हैं, वो नहीं भरवा पा रहे हैं। जी, क्या बोल रहे हैं? सड़कों में बार-बार गड्ढों की बात आ रही है। सड़कों पे कोई गड्ढे नहीं है। अभी नई सड़कों का निर्माण हुआ है, सभी सारी सड़कें अभी बनी है। गड्ढे कुछ नहीं है, आप सड़क देख सकते हैं, सारी सड़कें अच्छी बनी हुई है। नल पानी बराबर आ रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। यहाँ पार्क बने हुए हैं, लोग बच्चे पार्क, पहले ना पार्क दे ना कुत्ते,
हर गली में हर जगह पार्क बने, हर मोहल्ले में पार्क है। ये देखिए सामने पार्क, ये देखिए सामने पार्क। पांच कमियां क्षेत्र की गिनवा दीजिए जो आपको लग रहा है अभी होनी चाहिए वो पूर्ति। 5 कमियां। पार्षद से लेके विधायक और विधायक से लेके मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री सबके सब भ्रष्ट हैं, सब भ्रष्ट हैं। क्षेत्र की कमियों के बारे में आज तक 3 पार्षद गुजर गए यहाँ से, कभी इन्होंने कोई ना रोड बनाई ना नाली बनाई, किसी सुविधा से कोई भी नहीं। अभी आपको ले चल के बताता हूँ, गड्ढे फोटो दिखाता हूँ मैं आपको, फोटो भी दिखाता हूँ, कुछ नहीं बना चारों तरफ। ये सारे के सारे जो है अंधभक्तों की पहचान है। ये विकास की बात नहीं, विनाश की बात करते हैं। ये कोई भाजपा जो है बिल्कुल भ्रष्ट पार्टी है, कोई काम नहीं किया, हमेशा खाया है, जनता को परेशान किया है। आप किन मुद्दों के साथ उतरेंगे मैदान में? आप किन मुद्दों के साथ? ये तो सड़कें भी। देखिए मैं वही बोल रहा हूँ कि जनता को भारतीय जनता पार्टी ने जितना विकास किया सब कुछ पता है। इस बार जो है कमल का फूल मुरझा गया, इस बार झाड़ू चलेगी यहाँ नरेला विधानसभा में, तो तैयार रहें, जनता तैयार है। इस बार सिर्फ और सिर्फ झाड़ू लगेगी यहाँ पे। ये गड्ढे की दिखा रहे हैं, ये गड्ढे। इन लोगों की 15 साल से दाल निकल रही। विश्वास भैया ने इतने काम किए कि यहाँ पे नरेला विधानसभा में भैया जीते। 15 साल से इन लोगों की दाल नहीं चल रही। तो मनोज शुक्ला जी क्या है, अनसन वीडियो बना के विश्वास भैया को बदनाम करना चाह रहे, और ये लोग चाह रहे कि हमारे विश्वास भैया हारे। लेकिन मैडम ऐसा नहीं हो सकता, विश्वास भैया जीतेंगे। आज 2.5 लाख बहनें उनको राखी हर वार्ड में बांधती है, तो इन लोगों की दाल नहीं बन रही। इसलिए ले लोग यात्रा से कुछ नहीं होती मैडम, दिलों में यात्रा होनी चाहिए। आज आप देखिए नरेला विधानसभा में कैसी वो है, इन लोगों की 15 साल से दाल निकल रही, इसलिए लोग विश्वास भैया को वो करना चाह रहे हैं। जीजा जी कितने हैं? जीजा जी कितने? मैडम इतनी तो महिलाएं नहीं है जितनी राखी ये बोल रहे हैं। आप ये भी तो सोचिए। आज अपन देख रहे हैं बरसात आ गई, बरसात में ये दिखने लगते हैं, बरसात में कुकर मुत्ते दिखने लगते हैं, बरसात में कुकर मुत्ते दिखते हैं, बाकी कुकर कुत्ते को पता नहीं चलता है। आज अपन देख रहे हैं ना, तो लगातार पूरे 15 साल से भारतीय जनता पार्टी निरंतर विकास करती आई है, विकास कर रही है। आज अपन अशोक गार्डन क्षेत्र में काम नहीं है, विकास नहीं है, लेकिन बार फिर भी विश्वास जी जीत रहे। बात कीजिए आप, कोई रोड नहीं है, कोई नाली नहीं है, और ये इनसे चलिए थोड़ी सुनो, 1 मिनट। कांग्रेस फ्री का राशन खा के आवाजें आ रही हैं। मोदी जी, शिवराज जी चौहान सब है ना, इनको फ्री का राशन दे रहे, तो इनको आवाजें आ रही हैं। तो आप क्या कह रही हैं कि फ्री से वोट आ रहे हैं? फ्री का क्यों खा रहे हैं? फ्री से वोट आ रहे हैं। वोट नहीं, सुनिए आप एक मिनट। ये कांग्रेस जबरन का मुद्दा उठा रही है। विकास तो इतना हुआ है नरेला विधानसभा में। कोरोना काल में कहाँ गई थी कांग्रेस, बताइए? मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी ने इतना राशन बांटा है लोगों को कि भूखा नहीं मरने दिया किसी को। नरेला की शान है, विश्वासी पहचान है, और जीतेंगे विश्वास भैया जीतेंगे। चलिए थोड़ा और आम जनता के पास मुझे जाने दीजिए, क्योंकि हकीकत थोड़ा आम जनता के पास भी मुझे जाने दीजिए, आम जनता के पास भी जाने दीजिए। क्या कुछ आम जनता भी कह रही है वो भी मैं जान लेती हूँ एक बार। क्षेत्र के विकास के संबंध में क्या कहना? अभी आप देख रहे हैं कैमरामैन, अब क्या हुआ मैडम? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरों में वो तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर देखा जाए। कांग्रेस के लिए मुश्किलें तो खड़ी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैडम मेरा कहना, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। महिला अपराध में सबसे आगे यहाँ के 3 थाने, नरेला के 3 थाने महिला अपराध में सबसे आगे नंबर 1 पे। कुछ यूथ भी है, यूथ के लिए कुछ यहाँ पर संभावनाएं देख रहे हैं। यहाँ पे तो अगर देखो काम हुआ है तभी तो विश्वास भैया है ना। रोजगार के लिए क्या? रोजगार यहाँ से विश्वास भैया जीतेंगे और अच्छे वोटों से जीतेंगे। अभी तक जीतते थे और हमेशा जीतेंगे। मतलब भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद।
युवाओं के लिए क्या? युवाओं के लिए आपके बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये जो आवाजें निकल रही हैं वो फ्री की आवाजें निकल रही हैं, तो क्या मान रहे हैं कि फ्री के लिए ही वोट हो रहा है? फ्री इसलिए मिल रहा है कि ताकि वोट आप सके? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि फ्री सिर्फ मजदूरों के लिए और गरीबों के लिए मिल रहा है। जिन लोगों को मिल रहा है वो गरीबों को, मजदूरों को मिल रहा है। ये देख के राशन नहीं बढ़ रहा है, ये देख के किसी का हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा कि वो कांग्रेस का है कि बीजेपी का। इलाज सभी का हो रहा है, सभी को राशन मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लोगों को राशन मिल रहा है, कांग्रेस के लोगों को राशन नहीं मिल रहा, सभी को मिल रहा है। पहले कांग्रेस ने ऐलान किया कि 500 रुपए में सिलेंडर देगी, फिर उसके बाद बीजेपी का 2 महीने पहले 450 में सिलेंडर की घोषणा होती है। कांग्रेस से कंपटीशन। देखिए मैं कांग्रेस के भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि 1.5 साल कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में रही। 1.5 साल में जितनी जनता के जुड़ी हुई योजनाएं थी, जनता को फायदा पहुंचाने वाली योजनाएं थी, सब बंटाधार कमलनाथ ने बंद कर दिया। उन्होंने बल्लभन मंत्रालय में तबादला उद्योग खोल लिया। वहाँ तबादले का उद्योग चल रहा था। जितनी कालाबाजारी चल रही थी, जुआ सट्टा चरम पे आ गया। वहाँ पर भूमाफिया का प्रकोप हो गया। और लाडली जो अपनी निकाह योजना होता था, कन्यादान योजना होता था, जो 2 गरीब बच्चों की शादी होती थी, वो योजना बंद कर दी। संबल योजना बंद कर दिया। बड़े लोग। देखिए आप भी कह रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी कह रही है कि हम भी सिलेंडर, महिला सम्मान, कांग्रेस भी महिला सम्मान की बात। ये कंप्यूटर से नहीं बना, ये विकास है। आप बताइए। ये माहौल गहमा-गहमी का है, लेकिन कहीं न कहीं बहुमत समझ में आ रहा है कि विश्वास सारंग के समर्थक में बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि कांग्रेस के अब मैदान में, चुनावी मैदान में, और कह रहे हैं कि हम इस क्षेत्र में अपना कैंडिडेट ला रहे हैं और इस बार होना हमारी देखने वाली बात होगी। ये माहौल, ये नजारा और भी बेहतर है। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश रणभूमि में फिलहाल इतना ही है। बने रहिए न्यूज़ के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जाना ना भूलें।